उस रात मेरी गाड़ी खराब नहीं हुई थी। कुछ हमें रोक रहा था। देवपुर में रात 1998 मुंबई से पुणे। मैं, रोहन, मेरी पत्नी प्रिया और हमारा 7 साल का बेटा आर्यन। रात के 10 बजे हाईवे लगभग खाली था। वाइपर की आवाज टक टक टक। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। आर्यन सामने बैठा बाहर देख रहा था। अचानक वो बोला, पापा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? मैंने हंसकर कहा, हां बेटा, बस थोड़ी देर और। लेकिन अंदर से मुझे भी रास्ता अजीब लग रहा था। गाड़ी बंद। अचानक गाड़ी झटका खाकर बंद। इंजन से काला धुआं। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बारिश और दूर से एक उल्लू की आवाज। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। पापा, वो देखो। मैंने टॉर्च जलाई। एक टूटा हुआ बोर्ड, देवपुर 2 km। प्रिया तुरंत बोली, नहीं रोहन, हम यहीं रुकते हैं। तभी आर्यन धीरे से बोला, वो अंकल हमें बुला रहे हैं। कौन? मैंने पूछा। वही, पेड़ के पास। मैंने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। हमने कार को धक्का दिया और उस कच्चे रास्ते पर बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मोबाइल नेटवर्क गायब, हवा शांत, आवाजें खत्म। 10 मिनट बाद हम देवपुर पहुंच गए। गांव छोटा था, 7-8 पुराने कच्चे घर। कुछ में दिए जल रहे थे, लेकिन हवा नहीं थी। फिर भी लौ हिल रही थी। गांव के बीच एक विशाल पीपल का पेड़। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन वो पेड़ अभी भी हिल रहा था, जैसे वो खुद जिंदा हो। उसके नीचे एक मंदिर। दरवाजा खुला, अंदर से गहरी लाल रोशनी। अम्मा जो सब जानती थी। हमने एक घर नॉक किया। दरवाजा धीरे खुला। एक बूढ़ी औरत, आधे चेहरे पर बाल, आंखें गहरी। वो मुस्कुराई। आ गए रोहन। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना नाम नहीं बताया था। घर के अंदर 8-10 लोग बैठे थे, सब चुप, सब हमें देख रहे थे। कोई ब्लिंक नहीं कर रहा था। आर्यन धीरे से बोला, पापा, ये लोग सांस नहीं ले रहे। अम्मा ने कहा, रात यहीं रुक जाओ। कुछ देर बाद वो दूध लेकर आई। मैंने मना किया। वो मुस्कुराई। यहां आने के बाद मना नहीं करते। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने थोड़ा सा पिया और आंखें भारी होने लगी। अचानक मेरी आंख खुली। रात का 2, 3 कमरा अंधेरा। प्रिया सो रही थी, लेकिन आर्यन गायब। मैं बाहर भागा। सिर्फ मंदिर से लाल रोशनी आ रही थी। मैं अंदर गया और जम गया। कोई भगवान नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस पत्थर का सिंहासन, दीवारों पर फोटो। हर फोटो में एक एक्स्ट्रा बच्चा, सफेद आंखें। पीछे से आवाज, हर साल एक बच्चा। मैंने मुड़कर देखा, अम्मा खड़ी थी। यह गांव मर चुका है, लेकिन वो पेड़, वो भूखा है। वो हमें खत्म नहीं होने देता, बस एक बच्चा लेता है। अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ की जड़ें बाहर आने लगी। हवा में फुसफुसाहट, आ जाओ। मैंने मंदिर के अंदर देखा। आर्यन सिंहासन पर बैठा था, उसकी आंखें हल्की सफेद। पापा, मुझे घर ले चलो। प्रिया रो पड़ी, रोहन जल्दी। मैंने आर्यन का हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। लेकिन इस बार मैंने छोड़ा नहीं। जैसे ही हम मुड़े, पूरा गांव हमारे पीछे। उनके चेहरे बदल रहे थे, हमारे जैसे बनते जा रहे थे। हम भागते हुए कार तक पहुंचे। दरवाजा बंद, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पीछे पेड़ की जड़ें हमारी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन अचानक रुक गया। पापा, वो मुझे जाने नहीं देंगे। मैंने उसे खींचा, चलो। अचानक आर्यन की आंखें पूरी सफेद, उसकी पकड़ कस गई। वो मुस्कुराया, लेकिन मैं आ सकता हूं। मैंने एक्सीलेटर दबाया। हम निकल गए तेज, बहुत तेज। कुछ दूर जाकर मैंने देखा आर्यन साथ बैठा था, चुप। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद और वो मुस्कुराया। हम उसे बचाकर लाए थे, या वो हमारे साथ आ गया था।